ये तस्वीरें वोटिंग के दौरान की हैं। दिल्ली में जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं वहाँ जबरदस्त वोटिंग हुई है। बीते 2 चुनावों से मुसलमानों को दिल्ली में आपका वोटर माना जाता है, लेकिन इस बार मुसलमानों को लेकर काफी कंफ्यूजन की स्थिति रही। सवाल ये है कि क्या दिल्ली में मुसलमानों का एक तरफा वोट आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है? एसएएस के एग्जिट पोल में आपको 60%, कांग्रेस को 23%, बीजेपी को 12% मुस्लिम वोट मिला है। 2020 में आपको 83% और कांग्रेस को 13% मुस्लिम वोट मिला, जबकि बीजेपी को महज 3% वोट मिला था। मतलब आपका मुस्लिम वोट टूटकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में बटा है। ये चेहरा उसकी गवाही दे रहा है। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया। इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद का दावा है कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है। साजिद कहते हैं कि मुसलमान किसी का बंधुआ नहीं है। मैंने कहा है कि मुसलमान को एक परसेप्शन मुसलमान के लिए बना दिया गया कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। इसलिए मैंने वो वोट कास्ट करने के बाद में बताया है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए नहीं, मुसलमान बीजेपी को जिताने के लिए भी कभी कभी वोट करता है। कांग्रेस कह रही है कि इक्के दुक्के लोगों के वोट से पूरे मुस्लिम समाज को नहीं जोड़ा जा सकता। तो इसमें क्या, कुछ मुस्लिम तो पहले भी वोट करते। भाई शाहनवाज क्या थे, मुसलमान ही थे, वो भी तो थे बीजेपी में। अपने क्या नाम है, अटल जी के समय नकवी साहब भी मंत्री थे, शाहनवाज। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल ही नहीं है बीजेपी के पास, बट 1-2-3% का ये मतलब नहीं है कि पूरा समाज, ये पूरी एक कम्युनिटी जो है किसी के साथ रहे। मुस्लिमों का वोट अगर वाकई में टूटा है तो फिर आपके लिए सत्ता में लौटना आसान नहीं रहने वाला। वैसे कल भर की बात है, परसों तस्वीर साफ होगी और फिर नतीजों के बाद देश प्रदेश की सियासत में बदलाव का दौर दिखेगा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.